जय हिंद डिफेंस एस्पिरेंट्स, स्वागत है त्रिशूल डिफेंस एकेडमी के यूट्यूब चैनल पे। मेरी एक हॉबी है एयरक्राफ्ट्स के बारे में पढ़ने की। डिफेंस एस्पिरेंट्स, अलग अलग हवाई जहाज किस साल भारतीय वायुसेना में इंट्रोड्यूस होते हैं, किस साल डीकमीशन होते हैं, क्या टेक्नोलॉजी यूज होती है, ये इस फैक्टर्स पे मैं रुचि रखता हूँ। और आज अपनी इस हॉबी से एक इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ। डिफेंस एस्पिरेंट्स, क्या आपको पता है भारतीय वायुसेना में मिग्स रशिया से इंट्रोड्यूस हुए थे और मिग 21 पहले इंट्रोड्यूस हुआ था, उसके बाद मिग 27 इंट्रोड्यूस हुआ था। लेकिन मिग 27 को भारतीय वायुसेना ने डीकमीशन कर दिया है। तो आज मैं आपसे इस वीडियो में बात करूंगा क्यों मिग 27 को डीकमीशन कर दिया गया और क्यों मिग 21 को आज तक रखा गया। डिफेंस एस्पिरेंट्स, मिग 27 सुपरसोनिक एयरक्राफ्ट जो हुआ करता था वो सिंगल इंजन एयरक्राफ्ट होता था। जो सिंगल इंजन एयरक्राफ्ट होते हैं वो बहुत हाइट तक नहीं फ्लाई कर सकते। जब वो बहुत हाइट तक फ्लाई नहीं कर सकते मतलब वो जमीन के पास ही रहते हैं। अब ये जो एयरक्राफ्ट होते हैं जब जमीन के पास रहते हैं तो दे आर सस्पेक्टेबल टू सरफेस टू एयर मिसाइल्स, जिन्हें सैम बोलते हैं। यानी कि वो जमीन से नीचे डायरेक्शन में फ्लाई कर रहे हैं और इजीली रडार में आ जाते हैं और सैम से उनको अटैक हुआ जा सकता है। तो ये तो पहला फैक्टर था क्यों मिग 27 को डीकमीशन किया गया। दूसरा फैक्टर, हर टेक्नोलॉजी को अपग्रेड करते रहना चाहिए। मिग 21 को अपग्रेड किया गया, तब नाम रखा गया मिग 21 बीसन्स। जी हां, बट मिग 27 को किसी प्रकार से आप अपग्रेड नहीं कर सकते। यानी कि मिग 27 फाइटर जेट्स का अपग्रेडेशन नहीं हो सकता क्योंकि बहुत कॉस्टली अफेयर है वो। इसलिए मिग 27 का जो टेक्नोलॉजी का जीवन काल था वो खत्म हो गया, इसलिए भारतीय वायुसेना ने डीकमीशन किया। यह था दूसरा फैक्टर। तीसरा और बड़ा अहम फैक्टर, हम लोगों की सोच यह है कि मिग 21 सिर्फ 1960s 1950s में भारतीय वायुसेना में आए। मिग 21 का एक बंडल ऐसा भी था, एक बंच ऐसा भी था जो 1980s में आया। 1980s में आया तो ऑटोमेटिकली अभी उसकी टेक्नोलॉजी में दम है, अभी उसको और इस्तेमाल किया जा सकता है। वहीं मिग 27 जो डीकमीशन किए गए वो पुराने थे। डिफेंस एस्पिरेंट्स, ये तीन फैक्टर थे क्यों मिग 27 को हटा दिया गया और मिग 21 को आज तक रखा गया है। डिफेंस एस्पिरेंट्स, यहां पे आपको मैं एक बात और बता दूं, भारतीय वायुसेना के पास इस वक्त 36 स्क्वाड्रन्स हैं, जबकि इंडियन एयरफोर्स का साइज देखते हुए 42 स्क्वाड्रन्स होने चाहिए। और अब अगर मिग 21 डीकमीशन कर देंगे तो हमारे पास स्क्वाड्रन्स और कम हो जाएंगे। जब तक कि भारतीय वायुसेना के पास मेड इन इंडिया एयरक्राफ्ट जैसे तेजस, ये जहाज काफी क्वांटिटीज में नहीं आता, तब तक भारतीय वायुसेना मिग 21 के साथ गुजारा करेगा। इसका मतलब यह बिल्कुल नहीं है कि मिग 21 बिल्कुल कॉम्प्रोमाइज हम कर रहे हैं टेक्नोलॉजी पे, या मिग 21 फ्लाइंग कॉफिन्स हैं, या मिग 21 बिल्कुल ऑब्सोलीट टेक्नोलॉजी है। ऐसा कुछ भी नहीं है। डिफेंस एस्पिरेंट्स, मैं आपको बता दूं, भारतीय वायुसेना आज भी विश्व में थर्ड लार्जेस्ट एयरफोर्स है, थर्ड मोस्ट अपग्रेडेड एयरफोर्स है, थर्ड टेक्नोलॉजी में थर्ड है। इतना सब भारतीय वायुसेना ने अचीव किया है। तो इसलिए क्या है, क्योंकि रोज R&D हो रहा है, रोज नई टेक्नोलॉजी इंट्रोड्यूस हो रही है। लेकिन मिग 21 थोक के भाव में भारत में है और इस क्वांटिटी को सिर्फ और सिर्फ मेड इन इंडिया एयरक्राफ्ट ही मीट आउट कर सकता है। बिकॉज अगर हम बाहर से इतने जहाज खरीदेंगे तो बहुत पैसे खर्चे होंगे एंड इकोनॉमी विल बी अफेक्टेड। That's why India is continuing with MiG 21 and MiG 27 has been decommissioned. Thank you. जहां बनते हैं देश के गौरव, इंडिया का एकमात्र ऐसा कोचिंग इंस्टीट्यूट जहां कैडेट्स को ट्रेन किया जाता है आने वाले डिफेंस एग्जाम के अनुसार। अगर आपका भी सपना है भारतीय सेना में शामिल होकर देश की सेवा करने का, तो आज ही ज्वाइन करें त्रिशूल डिफेंस एकेडमी।